बिहार जमीन सर्वे के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा 3 बड़ी बात कही गई है। वो 3 बड़ी बात क्या है, जमीन मालिकों को उससे क्या फायदा होगा, जमीन संबंधित क्या 3 नया आदेश जारी किया गया है जो बिहार में अभी चल रहा है जमीन को लेकर के, चाहे दाखिल खारिज हो या जमीन सर्वे हो या जमीन पर अवैध कब्जा हो या जमीन के कागजात संबंधित हो। क्या कुछ आदेश बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से दिया गया है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप बिहार के जमीन मालिक हैं, रैयत हैं, किसान हैं, तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आने के बाद बिहार भूमि और राजस्व विभाग में बड़ा खलबली मचा हुआ है। खलबली इसलिए मचा हुआ है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 1990 के बाद जितने भी अवैध कब्जाधारी हैं, जिन्होंने 1990 के बाद जमीन को कब्जा किया है, उन लोगों का अब खैर नहीं है। इसके अलावा जमीन का दाखिल खारिज को लेकर के, लैंड मोटेशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट दिया गया है, भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से क्या नया आदेश दिया गया है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से अब जमीन सर्वे के जो कागजात रिक्वायर्ड थे, जो मांग थी, उन कागजातों में अब सहूलियत दी गई है। जो बिहार के उन जमीन मालिकों के लिए जिनके पास कागजात अधूरे हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, उनके पास सिर्फ एक कागजात होना जरूरी है। कौन सी वो कागजात है, वो भी आपको आगे हम बताएंगे। बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जमीन विवाद को कम करने के लिए लगातार हर संभव प्रयास जरूर किया जा रहा है, और इस बार जो प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का सख्त आदेश के बाद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जितने भी अवैध दबंग जो हैं, जो भूमाफिया हैं, जो जमीन कब्जाधारी हैं, उन पे गाज गिरने वाली है। जो लोग 1990 के बाद जमीन पर कब्जा किए हैं, उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाएगा, चाहे वो रैयती जमीन हो या सरकारी जमीन हो। 90 के बाद के कब्जाधारी, अब बिहार में जो अवैध कब्जाधारी हैं उनकी तो मुश्किल बढ़ेगी, लेकिन अब जो है दाखिल खारिज करवाने में, लैंड मोटेशन करवाने में आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार में लाखों दाखिल खारिज के मामले अभी भी पेंडिंग है। लाखों लोगों को दाखिल खारिज के लिए टहलाया जाता है अंचल कार्यालय। अब जो है ये प्रोसेस और लंबा होने वाला है, क्योंकि अब दाखिल खारिज के प्रोसेस में एक कड़ी, एक स्टेप और जोड़ दिया गया है। बिहार सरकार के द्वारा जो नया नियम लगाया गया है दाखिल खारिज में, लैंड मोटेशन में, जिसको लेकर के बिहार सरकार के द्वारा जो अपडेट दिया गया है, जिससे बिहार में जब बिहार के जमीन मालिकों को, रैयतों को और ज़्यादा परेशानी होने वाली है। दरअसल बिहार भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से लैंड मोटेशन में सीओ को सख्त आदेश दिया गया है। दाखिल खारिज में अब जो है सीओ लोगों को और ज़्यादा एक्टिव बनाया गया है। क्या कुछ दाखिल खारिज को अपडेट को लेकर के अपडेट है, सबसे पहले आपको हम बता दें। वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को कहीं से भगाइएगा नहीं, क्योंकि बिहार के सभी जमीन मालिकों के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी है। क्योंकि जमीन सर्वे को लेकर के जो कागजात अब अपडेट दिए गए हैं, वो आपको आगे इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले तो लैंड मोटेशन को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, पहले वो विस्तार से आप सभी को हम बता दें। देखिए, मोटेशन से पहले सीओ को करनी होगी सरकारी जमीन की जांच। गलत जमाबंदी अगर हो
तो उस पर रोक लगानी होगी। जमीन म्यूटेशन में अब सरकारी भूमि का जांच जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार सरकार ने अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य में उद्योग और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए लगातार जमीन की तलाश की जा रही है। इसी के मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि अब किसी भी रैयत का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज करने से पहले सीओ को सरकारी जमीन की जमाबंदी से मिलान करना होगा। आसान शब्दों में कहें तो म्यूटेशन प्रक्रिया में सरकारी भूमि के जांच अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि इस नई व्यवस्था से आम लोगों को म्यूटेशन कराने में थोड़ा सा समय और लगेगा। राज्य में पहले से ही म्यूटेशन के बड़े मामले लंबित है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी डीएम को विशेष निर्देश दिया है कि डीएम से कहा गया है कि वे सभी सीओ और आरओ से हर म्यूटेशन के निपटारे से पहले सरकारी भूमि की सूची से मिलान और जांच जरूर करवाएं। दरअसल विभाग को कई स्तरों से शिकायत मिल रही थी कि कई अंचलों में म्यूटेशन के दौरान सरकारी भूमि के अभिलेखों का नियमित मिलान नहीं किया जा रहा था। इस वजह से बिहार सरकार ने जमीन की गलत जमाबंदी कायम होने की संभावना हमेशा व्यक्त करती रही है। सीओ के लॉगिन में मौजूद है पूरी सूची। देखिए, राजस्व एवं भूमि राजस्व विभाग ने बिहार भूमि पोर्टल के ई जमाबंदी मॉड्यूल में आवश्यक तकनीकी प्रावधान पहले ही कर दिए हैं। अब अंचल अधिकारियों के लॉगिन में सरकारी भूमि का संबंधित जमाबंदियों की सूची उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें खतियान और सरकारी भूमि पंजी के आधार पर चिन्हित खेसरा शामिल है। सीओ खुद कर सकेंगे ऑनलाइन मिलान। सभी अंचल के सीओ ई जमाबंदी मॉड्यूल में लॉगिन करके सरकारी जमीन खुद ऑनलाइन देख सकेंगे। उन्हें जिला, अंचल, हल्का, मौजा और वर्तमान जमाबंदी के आधार चुनना होगा, जिसके बाद स्क्रीन पर उस मौजे का सभी ऐसी जमाबंदी की सूची दिखेगी जिसमें सरकारी जमीन शामिल है। अब जो है लैंड म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज को लेकर के लगातार बिहार के रैयत परेशान रहे हैं। अभी भी लाखों ऐसे रैयत हैं जिनका दाखिल खारिज का काम नहीं हो पाया है। अब वैसे रैयतों की मुश्किलें और बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा सभी सीओ को एक और नया काम सौंपा गया है, जो कि सरकारी जमीन का जमाबंदी का मिलान करना आवश्यक है दाखिल खारिज के दौरान। और ये जो है ऑलरेडी पहले ही कई वजहों से रैयतों का जमीन का म्यूटेशन रोका जा रहा था, कुछ न कुछ किंतु परंतु लगा करके। अब एक और किंतु परंतु का मौका सीओ आरओ को बिहार सरकार के तरफ से दे दिया गया है। इधर जो है सम्राट चौधरी ने कहा है कि 1990 से अब तक किए गए जमीन कब्जे का पूरा हिसाब जो है लिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो है जितने भी मुख्यमंत्री ने 1990 से 2026 तक जिन्होंने भी अति पिछड़ा की जमीन कब्जाई है उसका पूरा हिसाब होगा। समझें, इसमें कहा गया है कि 1990 के पहले जितने भी जमीन कब्जे हुए हैं उन सभी का कब्जा का हिसाब होगा। खैर, अब बात करते हैं कि बिहार जमीन सर्वे के दौरान अब जो है बिहार सरकार का जो नया फैसला दिया गया है, जिसमें आपके पास कोई अगर कागजात नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास किसी भी तरह का एक कागजात जो है चाहिए, चाहे वो जमाबंदी हो, दाखिल खारिज का रसीद हो, या फिर आपका लगान रसीद हो, या जो 10 तरह के पेपर होते हैं उसमें से कोई भी एक पेपर भी अगर आपके पास है, अगर 10 कागजात में से कोई एक कागजात भी है, तो फिर जमीन सर्वे का काम आप आसानी से अपने नाम से करवा सकते हैं। अगर जमीन का कागजात आपके पास नहीं है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ज़मीन पुश्तैनी है, आपकी ज़मीन पूर्वजों की है तो, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा साफ
आदेश दिया गया है सभी अमीन कानूनगो और सर्वे अधिकारियों को कि किसी को भी कागजातों के लिए परेशान करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग बाहर रहते हैं वो लोग कागज देने कैसे आएंगे, जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं वो लोग कागज देने कैसे आए हैं। तो अगर कागजात उपलब्ध हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो फिर अमीन को और जो सर्वे अधिकारी हैं उन लोगों को स्वयं अंचल कार्यालय से जाकर के कागजात इकट्ठा करने होंगे और उस हिसाब से जमीन का सर्वे करना होगा। जिनका स्वघोषणा ऑनलाइन जमा हुआ है उन सभी का जमीन का सर्वे किसी भी हाल में किया जाएगा। तो ये बड़ी बात जो है, 3 जो नया अपडेट दिए गए हैं बिहार के सभी जमीन मालिकों के लिए बेहद जरूरी अपडेट है। अगर आप बिहार के जमीन मालिक हैं, रैयत हैं, किसान हैं और आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, कोई दुविधा है, कुछ पूछना चाहते हो, बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए, टाइप कीजिए। हम अपने सभी दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो लगातार इसी तरह का जानकारी से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, जय हिंद।